काजल मेरे नीरज को अपना नीरज बनाएगी। अच्छा, ये तिजोरी की चाबियां। अब नीरज को और इस घर को तुम्हें संभालना है। कल से ना तो अन्न का एक दाना गया है तुम्हारे मुंह में, न पानी की एक बूंद। खन्ना खानदान की बहू ज्वेलर की दुकान में गहने खरीदने जाती है, बेचने नहीं। देखो, मेरा बेटा कसूरवार नहीं है, वो तो नादान है। सारा दोष मेरा ही है। मुझे माफ कर दो बेटा। मैं तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना। माँ जैसी है, माँ तो नहीं है ना। काजल, 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 क्या सोच रही हो? नीरज भैया की याद आ रही है? एक ही दिन की तो बात है, कल वापस आ जाएंगे। अच्छा ये बताओ, उनका कॉन्फ्रेंस कैसे चल रहा है? मुझे नहीं। तुमने फोन नहीं किया उनको? मैंने फोन किया था, शायद नीरज को मेरा मैसेज नहीं मिला। मैसेज नहीं मिला? मैंने फोन किया था 2 बार। नीरज के कमरे में रिचा ने फोन उठाया। नीरज भैया के कमरे में रिचा क्या कर रही थी? ये तो मम्मी जी से पूछना पड़ेगा ना। मम्मी जी से मतलब? अगर आज रिचा नीरज की जिंदगी में है तो उसकी वजह मम्मी है। ये क्या कह रही हो तुम काजल? श्रीधर, तुम्हें पता है नीरज के ऑफिस में रिचा को नौकरी मम्मी ने दिलवाई है। जानबूझ के वो रिचा को वहां रख रही हैं ताकि मेरे और नीरज के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकें, हमें एक दूसरे से अलग कर सकें। कैसी बातें कर रही हो काजल? मम्मी जी ऐसा नहीं कर सकती। उनके बारे में इस तरह की बात सोचना भी उनका अपमान करना होगा। काजल, क्या हो गया तुम्हें? तुम दिन ब दिन शक्की होती जा रही हो। पहले डैडी पे शक करती थी, अब मम्मी पे। तुम मुझे ये कह रही हो? तुम भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करती? मैं झूठ बोलूंगी सुनीति? आज ही मैंने मम्मी को रिचा से बात करते हुए सुना है। काजल, हो सकता है मम्मी जी ने रिचा से बात की हो। कोई ना कोई वजह तो होगी ना उसकी। देखो ना, उन्होंने किस तरह मुझे माफ कर दिया और किस आत्मीयता से अनुभव का अपना लिया। जो औरत ऐसा कर सकती है, क्या वो अपने ही बच्चे का घर उजाड़े? काजल, तुम इस तरह के बेबुनियादी शक करना बंद कर दो। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं है और इस घर के लिए भी। मेरी बात मानो काजल। गुड मॉर्निंग ईशान। चाय। मैंने कहा गुड मॉर्निंग। क्या गुड मॉर्निंग? क्या बात है, आप इतनी सीरियस क्यों लग रहे हैं? मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। नहीं भावना, तुम यहीं रुको। तुम यहीं रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। भावना, जब हम किसी को बहुत प्यार करने लगते हैं तो हमें उसे खोने का डर लगा रहता है। इसलिए शायद हम उसे सच नहीं बोल पाते। मैं बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा पाया हूँ तुमसे बात करने के लिए। ऐसी कौन सी सीरियस बात है? भावना, उस दिन पार्टी में मेरे दोस्तों ने जो तुमसे वो इट्स ओके ईशान, हर किसी का एक पास्ट होता है, आपका भी होगा। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे आपके पास से कोई लेना देना नहीं है। भावना, मैं कितनी बार पहले कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन तुम हमेशा मेरी बात को अनसुना कर देती हो। शायद मुझे ये बात तुमसे पहले बता देनी चाहिए थी। ईशान, इट्स ओके। भावना, आई विश इट वर ओके। अगर पास सिर्फ पास में रहता तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी। इसका मतलब आप अब भी? नहीं भावना, ऐसी कोई बात नहीं है। एटलीस्ट मेरी तरफ से तो नहीं है। लेकिन वो पास्ट हमारे घर की दहलीज लांघकर हमारे घर के अंदर आ चुका है। मुझे हर दिन हर पल ये डर लगा रहता है कि वो हमारे घर को, हमारे रिश्ते को उजाड़ न दे। उस पास्ट का नाम है अनुराधा। अनुराधा? दीदी तो नहीं हो सकती। काश कि मैं ना कह पाता भावना। ईशान, इसीलिए
इसीलिए मैं कभी नहीं चाहता था कि वो हमारे साथ आके हमारे घर में रहे। इसलिए मैंने हमेशा ये कोशिश की कि वो हमारी जिंदगी से, हमारे रिश्ते से दूर रहे। लेकिन शायद अनुराधा ये नहीं चाहती है। आई मेट अ लॉन्ग टाइम बैक, जब मैं साउथ अफ्रीका में था। बहुत अच्छे दोस्त थे हम लोग, बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता था। बट शी वॉज वेरी एम्बिशियस। वो अपने एम्बिशन की वजह से मुझे छोड़कर अमेरिका चली गई। बहुत मुश्किल था उस मोहब्बत से निकल पाना। अब इट्स कंप्लीटली शैटर्ड। मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं। माँ कितने दिनों तक मेरे पीछे पड़ी रही, शादी कर लो, शादी कर लो। आई डोंट नो हाउ बट देन यू हैपेंड। शुरू में तो बस मैं सिर्फ ये सोचता था कि मैं तुम्हें हर्ट ना करूंगा। देन यू वन मी ओवर। आई फेल इन लव विद यू। इमेजिन माय शॉक जब उस दिन मैं साउथ अफ्रीका से लौट के आया तो मुझे अनुराधा से कॉल मिलवा रहा तो it was really very uncomfortable since that night. एक तरफ मैं चाहता था तुम्हें सब कुछ सच बता दूं और दूसरी तरफ मुझे हिम्मत नहीं होती थी। मुझे लगता था तुम्हें कितनी तकलीफ होगी। वेरी अनकंफर्टेबल। लेकिन इवेंचुअली तो वो ना बता ही गई कि मुझे तुम्हें बताना ही पड़ा। और आज भी अगर मैं तुम्हें नहीं बताता तो शायद तुम और भी हर्ट होती। भावना, बिलीव मी, ये भी सच है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। बिलीव मी। स्मूथ गया सब कुछ वहाँ पे, इतना स्मूथ गया तो मैं क्या बताऊँ। जब मेरा बाजा बजा हुआ था, जब पहुंचा था उधर, तो इतने बड़े बड़े लोग पता नहीं कहाँ से, कोई कहीं का CEO, कोई कहीं का कुछ, कहीं का कुछ। लेकिन रिचा ने बहुत हेल्प की वहाँ पे, उसे बहुत एनकरेज किया। डिडंट फेल मी एट ऑल। आई गेस आई एम लकी। घर पे तुम हो, ऑफिस में रिचा है, ख्याल रखोगे। अरे बात बताओ, तुम लोग मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं इंतजार करता रहा तुम्हारे फोन का। तो तुम्हें लगा नहीं कि पूछ लो भाई कैसा हो, क्या है क्या नहीं है, कॉन्फ्रेंस कैसी चल रही है? कुछ नहीं है। बाय द वे, फॉर यू। अरे खोल के तो देखो। तुम्हें फोन किया था। अच्छा, तुमने फोन किया हो तो मुझे पता नहीं चलता। मेरी समझ में नहीं आया। एक बार नहीं, दो बार फोन किया था। रिचा ने फोन उठाया, कहा तुम बात सुनो। मैसेज भी दिया। कौन काजल, बहुत एफिशिएंट लड़की है और इतनी बेवकूफ तो नहीं है कि इतनी इंपॉर्टेंट बात मुझे बताना पड़े। तो शायद उसे दिन मेरा फोन इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा। अगर मुझे बिलीव नहीं करते तो उसे पूछ क्यों नहीं लेते तुम? कौन काजल, तुम भी ना। मैं फ्रेश होके आता हूँ। नीरज, आपने रिचा के बारे में पता किया? कोशिश तो कर रही हूँ बेटा। मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या गुजर रही है। कुछ करना पड़ेगा मम्मी। जब से नीरज गोवा से वापस आया मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? कुछ कहा नहीं रहती? कुछ हर बात में रिचा की ही चर्चा करते हैं। यहाँ तक कि कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल होने का श्रेय भी वो रिचा को ही देता है। मैं तंग आ गई हूँ मम्मी। लेकिन नीरज के पापा को रिचा को नहीं
तारीफ करते हैं। लगता है ऋचा बहुत कुशल है अपने काम में। हाँ, कुछ ज़्यादा ही कुशल है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि नीरज की सेक्रेटरी बनना उसका असली मकसद नहीं है, कुछ और है। मतलब अभी मैं पूरे विश्वास के साथ कुछ कह नहीं सकती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ इसमें इस घर के किसी इंसान का है। अरे ये क्या कह रही हो तुम? कौन हो सकता है? जो पहले भी नीरज को ठीक नहीं देखना चाहता था। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? देखिए ना मामा, नीरज को ही ऋचा के साथ गोवा क्यों भेजा गया? सुधीर को क्यों नहीं? ईशान को क्यों नहीं? और नीरज तो मुझे भी साथ ले जाना चाहता है ना। फिर क्या हुआ? और जब मैंने गोवा फोन किया, दोनों बार नीरज के कमरे में ऋचा ने फोन उठाया और उसने नीरज को बताया भी नहीं कि मैंने फोन किया था। पता नहीं क्यों मम्मी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ऋचा किसी के इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रही है। वो वही कर रही है जो उससे करवाया जाता है, और ये वही इंसान है जो पहले भी नीरज को ठीक नहीं देखना चाहता था और अब मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहा है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, अपने कंट्रोल में करना चाहता है। तो ऐसा क्यों कर रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मी, आपको कुछ करना होगा, प्लीज। हाँ, कुछ करना ही होगा। अच्छा, तो साहबजादे यहाँ बैठे हैं। हाँ, क्या हो रहा है भाई? नहाने की तैयारी हो रही है बच्चों की, अब मालिश हो जाएगी, है ना? क्या देख रही हो सुनीति? मैं इससे बात नहीं कर सकती? अरे भाई, ये तो मेरा पोता है। सच बताओ, जब मुझे पहली बार पता चला कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, तो मैं बहुत गुस्सा हो गई थी, नफरत करने लगी थी। लेकिन पता नहीं कैसे मैं इसे प्यार करने लगी। इसका चेहरा दिन भर मेरी नजर के सामने घूमता रहता था। और अब तो ये हमारा दुलारा है, सबसे प्यारा। अब मैं समझ गई कि रिश्ता खून से नहीं, प्यार से बनता है ना बच्चों? चलो चलो चलो, अभी हम मालिश करेंगे, नहाएंगे, और ये काम दादी का है। क्यों? चलो 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 चलो। भावना, अरे बेटा तुम यहाँ हो? मैंने कितनी जगह तुम्हें देखा, हमें जाना है ना। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे उदास क्यों हो? भावना बेटा, बात क्या है? शायद आजकल ईशान बहुत बिजी हो गया है, तुम्हें ठीक से वक्त नहीं दे पा रहा है, इसलिए। अब मैं कैसे समझाऊं इस लड़के को? जिंदगी में पहली प्रायोरिटी अपने परिवार को देनी चाहिए, है ना? तुम चिंता मत करो, आने दो उसे, मैं आज ही उससे बात करती हूँ तुम्हारे सामने, ठीक है? चलो मुस्कुरा दो, लाओ दो मुझे। मुझे मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो। मुझे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आज तक आपसे झूठ बोला कि अनुराधा मेरी सहेली है। वो दरअसल मेरी बड़ी बहन है। मम्मी डैडी ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए और अब उससे कोई भी संबंध रखने को तैयार नहीं है। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि वो अमेरिका से इंडिया वापस आ गई है। और जब वो आ गई हम दोनों से रहा नहीं गया, इसलिए वो मुझसे मिलने यहाँ चली आई। और
क्योंकि आप तो हमेशा यही समझती रही कि मेरी कोई बहन नहीं है, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला कि वो मेरी सहेली है। मैं अपने घर की इज्जत बचाना चाहती थी, नहीं चाहती थी कि मेरे मायके की ये बात यहाँ खुले। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था मम्मी जी। मुझे आपको सब कुछ सच सच पहले ही बता देना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे तो इसमें रोने की क्या बात है बेटा? देखो, सच बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए और आज तुमने हिम्मत का काम किया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरे अलावा इस घर में और किसी को ये बात मालूम है? सिर्फ आप। तो फिर ठीक है, किसी और को बताने की जरूरत भी नहीं, मुझे बता दिया बस। तुम एक काम करो, ये लेकर किचन में जाओ, मैं आगे आती हूँ। मम्मी कहाँ जा रही हैं आप? बेटा मैं मंदिर जा रही हूँ। नीरज के लिए मैंने मन्नत मांगी थी ना, इसलिए हर मंगलवार को जाती हूँ। आप रुकिए ना, मैं तैयार होकर आती हूँ, मुझे भी जाना है। अरे नहीं नहीं, मुझे रास्ते में किसी से मिलना है। तुम एक काम करो, तुम सीधे मंदिर ही पहुँच जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी।